सच्चे मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे वन में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा और कोहा, तीसरा हिरण और चौथा कछुआ। अलग अलग जातियां के होने के बावजूद भी उनमें घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान रखते थे। चारों घुल मिल कर रहते थे, खूब बातें करते और खेलते। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में हिरण का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूप सेकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। बाकी 3 मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़े और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों मित्र इकट्ठे होते, एक दूसरे के गले लगते, खेलने में और धमा चौकड़ी मचाते। एक दिन शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, परंतु हिरण नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उनकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भर आए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों के से पहले लौट आता था। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, बात बहुत गंभीर है। जरूर किसी मुसीबत में पड़ा। अब हम क्या करें? कोहे ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली। मित्रों, वह जिधर चरने प्राय जाता है उधर मैं उड़कर देख आता, पर अंधेरा घिरने लगा है, नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा, उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी, दिल को चैन कैसे पड़ेगा। मैं तो उस और अभी चल पड़ता हूँ। मेरी चाल भी बहुत धीमी है। एंड तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ सकता हूँ। कौवे भाई, तुम पौ फटने पर ही चल पड़ना। कछुए और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आंखों में काटी। जैसे ही पौ फटी, कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों और नजर डालता जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कां कां करके उन्हें सूचना दी और उन्हें देख लिया और वह खोज में आगे जा रहे हैं। अब कौवे ने हिरण को पुकारा भी शुरू किया। मित्र हिरण, तुम कहाँ हो? आवाज दो। तभी उसे किसी को रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरण का सा था। उस आवाज की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा चटपटा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यशाली वह जाल ने देख पाया और फंस गया। हिरण सुबह शिकारी आता ही होगा। वह मुझे पकड़कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने निराश व्यक्त की। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? कौवे ने पंख फड़फड़ाए। सुना, मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ। वह अपने पहने दांतों से जाल कुतर देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी। तो मित्र चूहे भाई को शीघ्र ले आओ। कौवा उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुए तथा चूहा पहुंचे थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया कि मित्रों, हमारा मित्र हिरण एक दुष्ट शिकारी के जाल में जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले हमें उसे न छुड़ाया तो वह मारा जाएगा। कछुआ हकलाया, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया। घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर हिरण के पास ले चलो। चूहे को जाल कुतर कर हिरण को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी।
मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्रों को गले लगाकर और रूंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी तभी कछुआ तभी कछुआ वहां आ पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हो गया। हिरण बोला, मित्र आप भी आ गए। मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे मित्र, सच्चे मित्र मिले। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी में नाचने लगे। एकाएक हिरण चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों देखो वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौआ उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा। हिरण एक छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा, परंतु मंद गति को कछुआ 2 कदम भी न जा पाया। रे आदम का उसने जाल को काट कर देखा कि अपने माता पिता क्या फंसा था और किसने काटा। यह जानने के लिए वह पैरों के निशान के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख रहा था कि उसे नजर रेंगकर जाते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमकी उठी